दोस्तों यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2023 दोस्त देख पा रहे हैं बिल्कुल आपके बीच में पीएनपी से लाइव प्रसारण आपके बीच में चल रहा है। जैसा कि आप लगातार जो है वेबसाइट के संदर्भ में कमेंट कर रहे हैं कि भैया वेबसाइट नहीं चल रही, तो बिल्कुल जैसा कि मैंने आपको कल शाम को इन्फॉर्म किया हुआ था कि कल की डेट में कुछ लोग पीएनपी जा रहे हैं, लेकिन आज संडे होने की वजह से पीएनपी से क्या कुछ हुआ है बिल्कुल इस वीडियो में हम साझा करने का प्रयास करेंगे। देखिए, ना मेरे पास माइक है ना मेरे पास बोर्ड है, बिल्कुल इस वक्त हम पीएनपी में मौजूद हैं। हम जो है आपके बीच में सारी चीज़ों की डिटेल्स पर चर्चा करेंगे। देख पा रहे हैं सबसे प्रथम चीज़ कही जा रही है आवेदन की अंतिम तिथि कल। जाहिर सी बात है, अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन की जो है अंतिम तिथि आपके बीच में कल यानी 21 तारीख रखी गई है। और आज की डेट में देखा जाए तो वेबसाइट आपकी बिल्कुल भी नहीं चल रही है। पिछले 3 दिनों से यही स्थिति बनी हुई है कि वेबसाइट एकदम न के बराबर चल रही है। अभ्यर्थी लगातार दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, फिर भी उनका एक भी स्टेप फॉर्म ऑनलाइन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर देखा जाए लगातार पीएनपी को इसके संदर्भ में जो है इन्फॉर्म भी किया गया कि महोदय वेबसाइट नहीं चल रही है, लेकिन वहां से कोई भी सुनवाई किसी की नहीं हो रही है। जिसके पीछे वजह क्या है, और यहाँ देखिए कहा जा रहा है डेट बढ़ाने की फिर हो रहा विचार। जाहिर सी बात है कि आप लगातार ये कहते हैं कि भैया डेट ना बढ़े। बिल्कुल अगर देखा जाए जो प्राइवेट विद्यालय वाले हैं वो फिर से पीएनपी सचिव से मांग कर रहे हैं कि जो हमारी डेट है वो फिर से एक बार बढ़ाई जाए, क्योंकि उनको लग रहा है कि जिस तरह से वेबसाइट की समस्या बनी हुई है उस वेबसाइट की वजह से आवेदन की अगर अंतिम तिथि बढ़ रही है, वेबसाइट चलेगी और अच्छा खासा आवेदन आएगा और उनके जो भी विद्यालय होते हैं एडमिशन की प्रक्रिया अच्छी खासी होगी। तो बिल्कुल इस पर भी चर्चा करेंगे। वेबसाइट क्यों नहीं चल रही है प्रूफ के साथ आपके बीच में हम दिखाएंगे। फॉर्म में संशोधन के बारे में आप कह रहे थे कि भैया क्या फॉर्म में संशोधन होगा, गेस मार्क वाले ध्यान दें, रिजेक्टेड फॉर्म, बीएड बीएसटीसी विवाद। तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जैसा कि आपको गाड़ियों की आवाज़ सुनाई पड़ रही होगी उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, चूँकि मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि आपके बीच में तत्काल अपडेट्स को प्रोवाइड किया जाए। आप लगातार परेशान हैं, हताश हैं, इस वजह से आपके बीच में तुरंत का तुरंत पीएनपी में खड़े होकर ही वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ देख पा रहे हैं लिखा जा रहा है आवेदन की अंतिम तिथि कल। मैंने आपको बताया है आवेदन की अंतिम तिथि कल है 21 तारीख, और अगर आप आज और कल में आवेदन कर दे रहे हैं तो 22 तारीख तक आप जो है फ़ीस पेमेंट कर पाएंगे। और अगर 22 तारीख तक फ़ीस को पेमेंट कर लेते हैं तो यह मानकर चलिएगा कि 24 तारीख तक आप अपने फाइनल प्रिंट को निकाल पाएंगे। और अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो मानकर चलिएगा कि आपको 1 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि अगर देखा जाए आज की डेट में तमाम विद्यालय के प्रबंधक महोदय भी आए हैं, चूँकि भैया उनको भी एडमिशन की समस्याएं हैं। ठीक है, हमसे ज़्यादा समस्या उनको है। ठीक है, उनको समस्या क्यों है? क्योंकि उनका विद्यालय है, उनकी इनकम होनी है, हमसे क्या। ठीक है, हम तो सिर्फ यूट्यूब तक ही सीमित रह जाते हैं, है ना। देखिए, हमें जो सच्चाई है आप सच्चाई से रूबरू होइए। हमें जो है अभी हम कह दें कि हम आपके जो है वेबसाइट संशोधन कराने के लिए गए थे, वेबसाइट सही कराने के लिए। हाँ बिल्कुल मैं आया हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें जो है जो ज़्यादातर अहम रोल है वो तमाम विद्यालय प्रशासन का होता है, और उनके साथ साथ हम लोग भी लगातार प्रयास करते रहते हैं तो एक बेहतर परिणाम तक हम पहुँच पाते हैं। लेकिन यहाँ देखिए आवेदन की अंतिम तिथि, इसके बारे में मैंने आपसे चर्चा कर दिया। और यहाँ देख पा रहे हैं कहा जा रहा है डेट बढ़ाने का फिर हो रहा विचार। देखिए, जो प्राइवेट एसोसिएशन है वो फिर से माननीय सचिव जी से जो है मिल करके उन्होंने डेट बढ़ाने के संदर्भ में बात कही है। लेकिन अब मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, हालांकि इस वक्त हमारे पास कोई नहीं है, होता भी तभी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगर डेट बढ़ाने के संदर्भ पर चर्चा हो रही तो डेट आपकी नहीं बढ़ेगी। इस चीज़ को आप नोट करिएगा। भले ही आपकी वेबसाइट नहीं चल रही है, वो जिम्मेदारी पीएनपी के है। हम लोगों को क्या, लगातार मैंने आपके लिए 3 दिन से यार परेशान हो रहा हूँ, लेकिन आपको भले ही इस पर विश्वास ना हो कि ये मेरे लिए कुछ कर रहे हैं, वो बात की बात है, लेकिन ये मेरी अंतरात्मा जानती है कि मैं 3 दिन से आपके लिए किस प्रकार से परेशान
परेशान हो रहा हूँ, ठीक है। लेकिन डेट बढ़ाने की मांग इन्होंने किया है। फिलहाल के लिए इतना मैं पूरे गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपकी डेट नहीं बढ़ेगी। फिर भी कुछ लोगों की इच्छाएं हैं कि डेट बढ़ जाए। देखिए भैया, मैं क्षमा चाहूँगा, हमारे चाहने और न चाहने से या आपके चाहने न चाहने से डेट में संशोधन नहीं होगा। अगर डेट में संशोधन होता है तो बिल्कुल सर्वप्रथम आपको updled.government.in की वेबसाइट पर जो है विस्तार से बताया जाएगा। उसके अदरवाइज़ आपके विभिन्न जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं यानी यूट्यूब वगैरह हैं, उस जगह से आपको जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। आप परेशान नहीं होंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए ऐसे कोई भी चांसेस नहीं, अगर होता है तो बिल्कुल आप परेशान मत होइएगा, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। यहाँ जो वेबसाइट नहीं चल रही थी, इसके बारे में पीएनपी सचिव जी से बताया गया कि महोदय 3 दिन से यह समस्या बनी हुई है। आपको लगातार 3 दिन से लोग कुछ अभ्यर्थी मेल भी किए हैं, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है वेबसाइट पर। उन्होंने साफ तौर पर इस चीज़ से कहने से कुछ मना कर दिया। कोई बातें उन्होंने इस वेबसाइट के संदर्भ में नहीं किया है। इस वजह से वेबसाइट पर मैं आपसे कुछ भी चीज़ें शेयर नहीं करूँगा। और मैं आपसे ये कहूँगा कि आप अगर आवेदन नहीं कर पाए भैया तो प्लीज़ आप लगातार परिश्रम करिए। हो सकता है आज रात में आपका जो आवेदन है वो हो जाए, अन्यथा की स्थिति में आप जो है पूरी तरह से फ्लॉप हो जाएंगे, है ना। ले चलिए, यहाँ देखिए फॉर्म में संशोधन के बारे में आप पूछ रहे थे, तो पहले ही पीएनपी की गाइडलाइंस में ये चीज़ें निकल कर आ गई थी कि फॉर्म में आप संशोधन नहीं कर पाएंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जब आपसे जो है जो भी जानकारी मांगी जाए वह बिल्कुल फैक्ट आप भरने का प्रयास करिएगा। फॉर्म में कभी संशोधन का मौका नहीं मिलेगा। लोग कह रहे थे कि हमें 1-2 दिन का मौका मिल जाए। अरे 1-2 दिन क्या यार, 3 दिन 4 दिन हम भी चाह रहे मिल जाए। बहुत लोगों का फॉर्म गलत हुआ है, लेकिन मैंने आपसे कहा ना, मेरे चाहने और न चाहने से मेरे दोस्त कुछ होगा नहीं, ठीक है। आप अगर जो है, मैंने आपसे कल भी कहा था कि आप ज़्यादातर मात्रा में ईमेल अगर करते हैं तो कुछ इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन यार वो भी आप लोगों ने नहीं सुना। हम अपने लिए नहीं कहते हैं, अगर कोई चीज़ कही जाती है तो उसमें आप सभी की भलाई होती है, आप सभी के लिए कहा जाता है। बहरहाल आप सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, यह आपका काम है। यहाँ गेस मार्किंग वाले ध्यान देंगे। देखिए, जिन्होंने गेस करके मार्किंग कर दिया है या आवेदन कर दिया है, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा जो पीएनपी की गाइडलाइंस है, मैंने आपसे कहा था कि आप आवेदन कर दीजिए, ठीक है, अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तब भी। लेकिन पीएनपी की जो गाइडलाइंस कहती है कि आपका 21 तारीख आवेदन की अंतिम तिथि है। अगर 21 तारीख से पहले आपका रिजल्ट आ जाता है तो 100% आपका एडमिशन होगा, ठीक है। लेकिन अगर 21 तारीख के बाद आपका रिजल्ट आता है तो एडमिशन नहीं होगा। यह पीएनपी की गाइडलाइंस कहती है। लेकिन मैंने आपसे कहा है 21 तारीख के बाद अगर रिजल्ट आता है तो आप वैसे भी बाहर हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा भैया आप आवेदन कर दीजिए। कभी कभी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि अभ्यर्थी कम रहते हैं और आपका जो भी आवेदन किए रहते हैं सभी की एडमिशन प्रक्रिया में भाग लेने का मौका मिलता है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आपके पास अभी भी वक्त है, आवेदन आप कर दीजिएगा। आपका रिजल्ट नहीं आया है, आप वैसे भी बाहर हैं, अगर आवेदन करने के बाद भी बाहर हो जाते हैं तो भैया आप संतुष्ट करिए, संतोष मारकर आप बैठ जाइएगा। आप कर क्या सकते हैं, पीएनपी के आगे किसी का जोर नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए, यहाँ रिजेक्टेड फॉर्म वाले कह रहे थे। देखिए, रिजेक्टेड फॉर्म वाले सिर्फ इसी की श्रेणी में आ रहे हैं जो लोग गेस करके मार्किंग किए हैं और उनका रिजल्ट अभी भी नहीं आया है। फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन जब आप डीवी के लिए या कहा जाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काउंसलिंग की प्रक्रिया जब आपकी प्रारंभ होगी तो वहीं से आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप एडमिशन प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाएंगे, ठीक है। और यहाँ देखिए, बीएड बीएसटीसी विवाद के बारे में आपको पता है कि बीएड बीएसटीसी विवाद में क्या कुछ कैसे चल रहा है। बीएड के शामिल होने से बीएड के बाहर होने से कहीं ना कहीं जो बीटीसी का डिमांड है वो बढ़ चुका है, और बीटीसी की डिमांड बढ़ने की वजह से जो बीएड के अभ्यर्थी हैं वो भी लगातार आवेदन कर रहे हैं। इसीलिए आपकी वेबसाइट पूरी की पूरी धड़ाम बनी हुई है, ठीक है। तो ऐसे में आप लगातार, मैं लास्ट में कहूँगा कि आप लगातार परिश्रम करते रहिएगा भैया। हो सकता है कुछ लोग करीब आप सभी के जो है कमेंट आए या आपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज किया कि महोदय हमने रात में आवेदन कर दिया। हाँ, ऐसी सूचनाएं मिली हैं कि लोगों ने रात में आवेदन किया है। बिल्कुल, मैं फिर से आपसे कहूँगा कि आप जो है देर रात तक जो है परेशान होइए, जगते रहिएगा भैया। हो सकता है आपका आवेदन हो जाए। चूँकि परेशानी आपको उठानी ज़रूर पड़ेगी, चूँकि वेबसाइट नहीं चल रही है तो ये विकट समस्या आपके लिए बनी हुई है। गाड़ियों की आवाज़ आ रही होगी। फिलहाल के लिए मैं क्षमा चाहते हैं इस वीडियो में। यहीं तक वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।